नमस्कार, मैं पूर्णिमा सिंह और आज मैं आपको महाभारत के 13वें दिवस की दास्तान अपनी कविता के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ। महाभारत का ये 13वां दिन पांडवों और कौरवों दोनों के लिए सबसे त्रासद दिन था। 13वां दिन ऐसा दिन था जब अनीति अपने चरम पर थी। सुनिए, जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में सरशैया पर भीष्म हुए, तब कुरु कलंक के नैनों में क्रोधाग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे वह जाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब जिसमें ना कोई संधि हो, गुरुदेव द्वारा वह ज्येष्ठ पांडव सुत समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड से पाट दिए, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ, बज उठा कृष्ण का पांचजन्य और गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर हुआ, जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं इससे पार न पा सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा त्रिगर्तों ने मिलकर हम प्रण पर प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें हम दे सकते उपहार नहीं। फिर क्या था ऐसी नीति बनी जिसको सबने मिलकर मंजूर किया, उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते ही गुरुवर ने कुछ नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं, उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, यह देख शत्रुदल सुखी हुए, जो सदा शांत चित रहते थे वह धर्मराज भी दुखी हुए। निज सैन्य तात को दुखी देख फिर शेर बब्बर को जगना था, और जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 वर्ष मगर वह बड़ा धनुष का धन्नु है, सबने देखा कोई और नहीं वह अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, यह भेद गर्भ में सुना हुआ, दादाजी चिंता दूर करो, यह सुन साहस 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले, कुछ धीम चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार, ले गदा गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को ना रोक सके वे द्वार तीसरे पार हुए, पर राज द्वार पर जयद्रथ था, चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे ना कोई अपना था, पर विचलित तनिक न हुआ वीर, ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक पड़ा, कोई दो संग, कोई ले झुंडों के झुंड गिरा, लाशों से पटने लगी धरा, जब मुंड मुंड पर मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन विकर्ण कृत वर्मा, अश्वत्थामा को गुरु द्रोण कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा को। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन की विजय लक्ष्य की आशा था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के अंतर मन की भाषा था। वह कर्ण भिड़ा जो एक साथ 100 बाण चलाने वाला था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था।
सबने देखा, सबने देखा वह अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला। सबने देखा वह अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला। कुछ चेत हुई तो भाग गया, वह दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, फिर दुर्योधन हो गया कुपित, ले सबका नाम पुकारा है। सब एक साथ इसे मिलकर मारो, ऐसा आदेश हमारा है। फिर एक साथ भिड़ गए सात सातों ने ऐसा काम किया। फिर एक साथ भिड़ गए सात सातों ने ऐसा काम किया। रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़ों का काम तमाम किया। तलवार तीर जब टूट गए, तलवार तीर जब टूट गए तो अभिमन्यु ने रथ के चक्के उठा लिए और उस रथ के चक्के से कितनों के छक्के छुड़ा दिए। यह देख अधम दुशासन ने तब सिर पर गदा प्रहार किया। यह देख अधम दुशासन ने तब सिर पर गदा प्रहार किया। गिर गया धरा पर वीर, तभी उसने पीछे से वार किया। सब नियम युद्ध के भूल गए और ऐसा अत्याचार किया। सब नियम युद्ध के भूल गए और ऐसा अत्याचार किया। फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पर वार किया। सब मायापति की लीला है, मैं कृष्ण कहूँ घनश्याम कहूँ। कितनों को धूल चटाई है, कितने गुरुओं के नाम कहूँ। वाणी में सहज सुशीलापन, इस कविता को आज विराम कहूँ। मैं उस बालक अभिमन्यु को 100 बार प्रणाम कहूँ। मैं उस बालक अभिमन्यु को 100 बार प्रणाम कहूँ। धन्यवाद।